जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान पंच और सरपंच चुनाव 2025 के बारे में। जैसा कि कब तक यानी सरपंचों के वोट हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, साथ में कार्यकाल पूरा कब तक होगा, अब जो सरपंच हैं वह हटेंगे या नहीं हटेंगे, क्या वो प्रशासक ही रहेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो हाई कोर्ट का क्या फैसला है उसको भी आपको बताएंगे। तो जो आज की जो ब्रेकिंग न्यूज आई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ में आप सभी को बताएं जैसा कि राजस्थान में जो सरपंचों का चुनाव होने वाला है वह वन नेशन वन इलेक्शन के तहत होने वाला है। मतलब जो राजस्थान की 11,000 प्लस पंचायतें हैं उनका चुनाव एक साथ करवाया जाएगा। तो उसके बारे में भी आपको पूरी अपडेट देंगे। तो आप सभी एक तो वीडियो को एंड तक देखें, साथ में चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास की घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। अधिक जानकारी के लिए आप सभी जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं जो नई अपडेट आई है उसके बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स ये अपडेट है, जो भजन लाल सरकार है उसका फैसला है कि जिला कलेक्टरों के अधिकारी जो अधिकार हैं उनमें बदलाव किया गया है, उनमें चेंज हो चुका है। जैसा कि जो सरपंच हैं उनको वर्तमान समय में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है, तो प्रशासक सरपंचों को जो है अब सीधे नहीं हटा सकेंगे जिला कलेक्टर। मतलब जो कलेक्टर हैं वह अब सरपंचों को जो यानी सरपंच हैं वो प्रशासक बन चुके हैं, तो उनको अब जो है जिला कलेक्टर नहीं हटा सकते। ये जिला कलेक्टर के पास से अधिकार हटा दिया है। इसके अलावा जो कलेक्टर हैं उनके पास कौन सा अधिकार रहा उसके बारे में भी बात करें। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये अपडेट है जयपुर की। जैसा कि राजस्थान पंचायती राज विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए जिला कलेक्टरों के अधिकारियों में बदलाव किया है। इसके मुताबिक अब जिला कलेक्टर सरपंच प्रशासकों को नहीं हटा सकेंगे। हालांकि उन्हें नियुक्त करने का अधिकार अभी भी कलेक्टर के पास ही रहेगा, लेकिन किसी सरपंच को प्रशासक पद से हटाने के पहले कलेक्टर को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। जैसा कि इससे पहले कलेक्टरों के पास जो सरपंच हैं उनको प्रशासक पद से हटाने का अधिकार था, लेकिन अब ये अधिकार हटा दिया है। ज्ञात है कि राजस्थान सरकार ने जनवरी 2025 में चुनाव करवाने की बजाय 6,759 ग्राम पंचायतों के लिए निवर्तमान सरपंचों को मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा हर पंचायत स्तर पर एक प्रशासक समिति का गठन किया गया है, जिसमें उप सरपंच और पंच शामिल हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग ने 16 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी की थी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें, अभी जो जनवरी माह था इसमें लगभग जो है 6,500 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले थे, क्योंकि इनका कार्यकाल जो है मतलब जनवरी में समाप्त हो रहा था। इसके अलावा लगभग 500 या 700 के आसपास जो पंचायतें थी उनका कार्यकाल मार्च में समाप्त होता, और इसके अलावा जो बची हुई हैं लगभग 5,000 के प्लस, तो उनका चुनाव सितंबर में होने वाला था। तो जैसा कि अभी वर्तमान में राजस्थान में लगभग 11,000 यानी 343 के आसपास जो है ग्राम पंचायतें हैं, तो इन सभी का चुनाव जो है एक साथ करवाया जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन नीति के तहत जो है चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जो जिन सरपंचों का कार्यकाल यहाँ पर जनवरी में समाप्त हो चुका है उन सभी को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। अब जो प्रशासक यानी नियुक्त हुए हैं उनको कलेक्टर जो है सीधा नहीं हटा सकते, कलेक्टर को जो है राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। इसी के साथ में यह आदेश है सरपंच नहीं तो उप सरपंच या फिर पंच बनेगा प्रशासक। जैसा कि आदेश में यह कहा गया है कि सरपंचों को हटाने की स्थिति में उप सरपंच को प्रशासक बनाया जाएगा। अगर उप सरपंच का पद खाली है तो किसी पंच को जो है प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले सरकार के प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को प्रशासक नहीं बनाया जा सकता, केवल सरकारी अधिकारी को ही जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जैसा कि कोर्ट ने पूछा था कि पंचायती चुनाव कब करवाए जाएंगे, ये सवाल किया था राज्य सरकार से कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो कब तक हो सकते हैं, ये कोर्ट ने जवाब मांगा था। जैसा कि हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांग चुकी है कि अदालत ने पंचायती चुनाव को लेकर भी सरकार से स्पष्टीकरण देने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर पंचायती चुनाव कब करवाए जाएंगे।
सरकार को इस संबंध में इसी हफ्ते जो है जवाब पेश करना होगा। तो ये जो है मतलब जो राजस्थान यानी हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर सवाल किया है कि जो पंचायत चुनाव है उसको यानी कब तक करवा सकते हैं, ये राज्य सरकार से यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर जवाब देने को यहाँ पर बोला जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें जैसा कि अब 3000 से कम जनसंख्या पर भी यानी ग्राम पंचायत बन सकती है। जी साथियों, अब 3000 से कम जनसंख्या होगी फिर भी यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत घोषित हो जाएगी। तो अब जो 11,343 ग्राम पंचायतें हैं इनकी संख्या बढ़ने वाली है। जैसा कि आपको बता दें 25 मार्च तक हो सकेगा सीमांकन, 30 मई के बाद बढ़ेगी पंचायतों की संख्या। जैसा कि आपको बता दें साथियों, राज्य सरकार में जो है मतलब राजस्थान में पंचायतों और पंचायत समितियों के दायरे में बदलाव किया है। अब 3000 से कम आबादी पर भी ग्राम पंचायत बनाई जा सकेगी। सरकार ने इस निर्णय को मतलब इस निर्णय से अब राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है। इसके साथ ही सरकार ने अब ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन व सीमांकन की सीमांकन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से दो अलग अलग दिन जारी मतलब जो 2 अलग अलग दिन है वो जारी 3 आदेशों में ये निर्णय किए गए हैं। जैसा कि आदेश के मुताबिक नवनिर्मित या फिर पुनर्सीमांकन वाली ग्राम पंचायत को अगर जनसंख्या के मापदंड के अनुसार तैयार करने में परेशानी आ रही है तो ऐसी परिस्थितियों में निर्धारित जनसंख्या से 15% तक कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों का भी जो है प्रस्ताव तैयार करके यानी भिजवाया जा सकता है। जैसा कि साथियों आपको पता है पहले न्यूनतम जो आबादी रखी गई थी वो 3000 निर्धारित थी। जैसा कि वर्तमान समय में राज्य सरकार ने पहले यह 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था, तब नवनिर्मित पुनर्गठित और पुनर्सीमांकन वाली ग्राम पंचायतों में जनसंख्या 3000 से लेकर 5500 तक जो है निर्धारित की थी। वहीं सरिया क्षेत्र, शाहबाद और किशनगंज 12 में तथा 4 मरुस्थलीय जिले बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में ग्राम पंचायतों में जनसंख्या न्यूनतम 2000 और अधिकतम 4000 निर्धारित की थी। 12 फरवरी के नए आदेश में मरुस्थलीय जिलों की संख्या बढ़ाई है। अब इनमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के साथ चूरू, बालोतरा और फलोदी को भी शामिल किया है। 13 फरवरी को जारी एक आदेश में 3000 की निर्धारित सीमा से 15% तक कम आबादी पर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तैयार करने की छूट दी गई है। जैसा कि 25 मार्च तक जो है किया जा सकेगा सीमांकन। 12 फरवरी के एक नए आदेश यानी 12 फरवरी का जो एक अन्य आदेश है उसमें राजस्थान सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के सीमांकन यानी नवसृजन पुनर्गठन की करने की समय सीमा को बढ़ाया है। पहले 20 जनवरी से 18 फरवरी तक का समय दिया था, जिसे बढ़ाकर 25 मार्च कर दिया है। आपत्तियां 26 मार्च से 25 अप्रैल तक मांगी जा सकेगी। आपत्तियों के निपटान के समय सीमा 26 अप्रैल से 5 मई निर्धारित की है। आपत्तियों के निपटारा करने के बाद राज्य सरकार को फाइनल प्रस्ताव भिजवाने के लिए 15 मई तक और यानी सरकार के स्तर पर उन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए 30 मई तक की समय सीमा निर्धारित की है। तो साथियों आप सभी को बता दें जैसा कि आप सभी को पता है वर्तमान समय में यानी एक तो यानी ग्राम पंचायत यानी जो ग्राम पंचायत है उसकी यानी ग्राम पंचायत बनाने की यानी जो संख्या थी उसको कम कर दिया है ताकि जो यानी पंचायतें हैं उनमें जो है अधिक से अधिक विकास हो सके। साथियों आप सभी को बता दें जैसा कि यह नोटिस 16 जनवरी 2025 को जारी हुआ था पंचायती राज विभाग की तरफ से। जैसा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19(5) के तहत यानी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य की 80 ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल दिनांक 31 जनवरी 2025 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासकीय
सहाय यानी सहायतार्थ प्रत्येक केसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासनिक समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है और इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे हैं सदस्य बनाए जाएंगे। जैसा कि प्रशासक द्वारा उक्त अधिनियम व संबद्ध नियमों में वर्णित समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन प्रशासकीय समितियों की बैठक में परामर्श उपरांत किया जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत ग्राम पंचायत के खातों का संचालन वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति की कार्यवाही नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी। अधिनियम की धारा 96 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यानी समस्त जिला कलेक्टर को अपने जिले में यानी जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में जिनका कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में समाप्त होने की तिथि से उक्त अनुसार प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासकीय शक्तियों का गठन किए जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। तो साथियों, आप सभी को जैसा कि इस 3 नई अपडेट में आपको बताया कि जो सरपंचों के चुनाव हैं वह आखिरकार यानी कब तक पड़ेंगे, तो आप सभी को पता है वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का कोई चुनाव आयोजित नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है जैसा कि अभी जो लगभग यानी 6000 प्लस जो पंचायतें हैं उनका कार्यकाल तो समाप्त हो चुका था जनवरी में, जो निकल चुकी हैं। अब जो बची हुई यानी कुछ पंचायतें हैं 500-700 उनका भी मार्च में समाप्त हो जाएगा। तो सब बातों की एक बात आपको बता दें, जैसा कि जितना भी सरपंच का चुनाव है ये सभी यानी पंचायतों का एक साथ होगा, तो सितंबर अक्टूबर तक यानी जो है ये चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन जो अपडेट थी वो आप सभी को यहाँ पर दे दी गई है। इसके अलावा आपका कोई सवाल रहेगा तो आपको हम जल्दी रिप्लाई कर देंगे, तो आप कमेंट कर देना। इसी के साथ साथियों हम मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपसे हमारे साथ जुड़े रहिए।